गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, माई सेल्फ सीमा राठौर। और आज मैं आपको करवाने जा रही हूँ क्लास 10th की साइंस का फर्स्ट चैप्टर, जिसका नाम है केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। तो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए केमिकल रिएक्शन होती क्या है। केमिकल रिएक्शन इज ए प्रोसेस इन विच वन एंड मोर सब्सटेंस फॉर्म अ न्यू सब्सटेंस। इसमें क्या है, एक या एक से ज्यादा सब्सटेंस पार्टिसिपेट करते हैं रिएक्शन के अंदर और वो क्या बनाते हैं, हमारा एक नया सब्सटेंस बनाते हैं। इस रिएक्शन को जो हमारा प्रोडक्ट बना है रिएक्टेंट को जोड़ने के बाद, तो उसको हम दोबारा से रिवर्स नहीं कर सकते। इट कांट बी रिवर्स्ड बाय द फिजिकल मेथड। मीन्स रिएक्टेंट से जो हमारा प्रोडक्ट बन गया है, हम प्रोडक्ट से दोबारा से उनको रिएक्टेंट नहीं बनवा सकते हैं। तो फिजिकल मेथड कौन कौन से होते हैं, फिजिकल क्या है, उन फिजिकल मेथड का यूज करके हम इनको रिवर्स नहीं कर सकते। मीन्स प्रोडक्ट से दोबारा को रिएक्टेंट को हम गेट नहीं कर सकते। फिजिकल मेथड हमने प्रीवियस क्लास में पढ़ लिए थे, 9th क्लास में। कौन कौन से मेथड थे वो, मैग्नेटिज्म, फिल्ट्रेशन, सेंट्रीफ्यूगेशन, डिस्टिलेशन और इवेपोरेशन। तो क्या है, इन सब को यूज करने के बाद हम क्या करते हैं, फिजिकल मेथड का यूज करने के बाद इनको हम रिवर्स नहीं कर सकते हैं। केमिकल रिएक्शन में क्या क्या इन्वॉल्व करता है, जब हमारा जो रिएक्टेंट का जो कलर था वो प्रोडक्ट बनने के बाद, हो सकता है कि हमारे रिएक्टेंट का कलर उनसे अलग आया हो सकता है कि उनकी स्टेट है वो चेंज हो गई हो। हमारा पहले सॉलिड या लिक्विड में था और अब जो मिला वो गैसेस फॉर्म में प्रोडक्ट मिल सकता है। फिर चेंज इन टेम्परेचर, हमारा टेम्परेचर भी चेंज हो सकता है वहाँ पे। इवोल्यूशन ऑफ गैस, वहाँ पे कोई हमारी गैस भी निकल सकती है। अब हम देखेंगे कि इसका यूज कहाँ कहाँ पे होता है। केमिकल रिएक्शन है जो हमारे डे टू डे लाइफ में इन्वॉल्व करती है। केमिकल रिएक्शन इन डे टू डे लाइफ कहाँ कहाँ पे होती है अभी केमिकल रिएक्शन। हम क्या कर रहे हैं, खाना डाइजेस्ट कर रहे हैं, तो डाइजेशन हो रहा है जो फूड का, उसमें भी क्या होती है, हमारी केमिकल रिएक्शन होती है। रेस्पिरेशन, जो हम सांस लेते हैं, वहां पे भी क्या हो रही है, हमारी केमिकल रिएक्शन हो रही है। और कहाँ पे, जैसे कि रस्टिंग ऑफ आयरन, रस्टिंग मीन्स जंग लगना, तो लोहे पे जो जंग लग रहा है वो भी क्या है, एक केमिकल रिएक्शन है। और फॉर्मेशन ऑफ कर्ड है, जो फॉर्मेशन ऑफ कर्ड, जो दही बन रही है, वो भी क्या है, एक हमारी केमिकल रिएक्शन है। अब हम जानेंगे रिएक्टेंट के बारे में। रिएक्टेंट और प्रोडक्ट क्या होते हैं। रिएक्टेंट क्या होता है, रिएक्टेंट क्या है, एलिमेंट और सब्सटेंस विच टेक्स पार्ट इन अ केमिकल रिएक्शन, वो क्या हो जाएगा, हमारा रिएक्टेंट। और प्रोडक्ट क्या बनेगा हमारा, जो हमारा सब्सटेंस, न्यू सब्सटेंस बना है केमिकल रिएक्शन के बाद, जो हमारा न्यू सब्सटेंस बना है उसको क्या बोलेंगे हम, कि वो हमारा प्रोडक्ट है। इसका एग्जांपल ले, अगर हम, एग्जांपल क्या होगा, जब मैग्नीशियम ऑक्सीजन की प्रेजेंस में इसको क्या करवाते हैं, बर्न करवाते हैं ऑक्सीजन की प्रेजेंस में, तो क्या मिलता है हमें, MgO। ये Mg और O2 ये क्या है, हमारे रिएक्टेंट है, और ये मिलके क्या बना रहे हैं, MgO। MgO क्या है, हमारा प्रोडक्ट है। जो हमारी केमिकल रिएक्शन होगी उसको हम कैसे रिप्रेजेंट, केमिकल इक्वेशन की फॉर्म में लिख सकते हैं। अब क्या करेंगे हम, केमिकल इक्वेशन। केमिकल इक्वेशन क्या होगी, द केमिकल रिएक्शन कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय केमिकल इक्वेशन। इट इन्वॉल्व्स, ये इसमें क्या इन्वॉल्व, सिंबल, किसी भी सब्सटेंस का हम सिंबल यूज करते हैं रिएक्टेंट और प्रोडक्ट में। जैसे कि मैंने अभी एग्जांपल दिया था, Mg और ऑक्सीजन मिलके क्या बना रहे हैं, MgO। ये क्या थे, हमारे रिएक्टेंट थे, और ये क्या है, हमारे प्रोडक्ट है। तो क्या होगी, ये केमिकल इक्वेशन होगी। केमिकल इक्वेशन में हम ये भी रिप्रेजेंट करते हैं कि हमारा किस फॉर्म में है, वो सॉलिड फॉर्म में है, गैसियस फॉर्म में है, या फिर एक्वस फॉर्म में है, वो सब हम इसमें देखते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे MgO है वो किस फॉर्म में, हमारा सॉलिड फॉर्म में है। सॉलिड फॉर्म को हम रिप्रेजेंट करते हैं ऐसे। अगर हमें बताना है कि वो लिक्विड फॉर्म में है, तो हम इसको क्या लिखेंगे, ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे। अगर हमारा गैसियस फॉर्म में है तो हम लिखेंगे G से रिप्रेजेंट करेंगे इसको। और अगर हमारा एक्वस है, एक्वस सॉल्यूशन है, तो उसको A के से ऐसे हम इसको रिप्रेजेंट करेंगे, एक्वस
सॉल्यूशन। एक्वस सॉल्यूशन क्या होता है, जिसमें हमारा सब्सटेंस है वो वाटर के अंदर डिजोल्व है, मीन्स उसमें जो सॉल्वेंट होता है वो क्या होता है, वाटर होता है। जो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा वो है हम किसी भी इक्वेशन को बैलेंस कैसे करेंगे। जैसे कि अभी हमारे पास क्या है, ये इक्वेशन थी Mg और O2, यहाँ पे ऑक्सीजन 2 थी लेकिन यहाँ पे हमारा 1 है, तो इस ऐसी इक्वेशन को हम कैसे बैलेंस करेंगे, अब वो देखेंगे। हाउ टू बैलेंस अ केमिकल रिएक्शन। नेक्स्ट टॉपिक क्या है हमारा, हाउ टू बैलेंस अ केमिकल इक्वेशन। तो कैसे बैलेंस करेंगे, फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे क्या ले ली, एक इक्वेशन ले लेती हूँ मैं। एक इक्वेशन है मेरे पास Fe प्लस H2O, ठीक है। Fe प्लस H2O मिलके क्या बना रहे हैं, Fe3O4 प्लस H2O। जो मैं रिएक्टेंट और प्रोडक्ट को कंपेयर करती हूँ, यहाँ पे मैं एक टेबल बना लेती हूँ, ठीक है। यहाँ पे क्या लिख दिया मैंने, एलिमेंट, फिर क्या लिख दिया, रिएक्टेंट, और फिर क्या लिखा मैंने, प्रोडक्ट। अब एलिमेंट क्या है हमारा इधर, Fe, आयरन। आयरन के जो रिएक्टेंट है वहां पे कितने आयरन है इधर, 1, तो हमने लिख दिया यहाँ पे 1। फिर राइट हैंड साइड में देखा कि प्रोडक्ट में आयरन की कितने हैं यहाँ पे, 23। उसके बाद क्या है हमारा नेक्स्ट एलिमेंट, हाइड्रोजन। हाइड्रोजन के इधर कितने हैं, 2। राइट हैंड साइड में कितने हैं हाइड्रोजन, यहाँ पे भी 2। उसके बाद देखते हैं हम ऑक्सीजन का। ऑक्सीजन इधर कितना है, 1। राइट हैंड साइड में गए 4। राइट हैंड साइड में गई तो कितना है यहाँ पे, 4। तो हमें देखना है यहाँ पे Fe कितना है, यहाँ पे 1 था और यहाँ पे कितना है, 3 है। तो हमें यहाँ पे कितना है, प्रोडक्ट में 3, तो इसका मतलब हमें 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। फिर देखा हमने हाइड्रोजन, इधर भी 2 है और इधर भी 2 है, तो ये पहले ही बैलेंस है, इसको हमें नहीं छेड़ना है। फिर हमने देखा यहाँ पे क्या है, ऑक्सीजन के तो 1 है लेकिन यहाँ पे क्या है, ऑक्सीजन के 4 है, तो इसका मतलब हमें यहाँ पे इसको 4 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। जब मैं इसको यहाँ पे 4 से मल्टीप्लाई करती हूँ तो हमें क्या मिल रहा है, केमिकल इक्वेशन को हमें इसके अंदर यहाँ पे कुछ नहीं रखना है, इस ब्रैकेट से बाहर, यानी कि यहाँ सामने लिखना है जो भी लिखना है, हम यहाँ पे कुछ नहीं लिखेंगे। तो यहाँ पे जब मैंने 4 कर दिया तो 4, ऑक्सीजन तो 4 हो गया, लेकिन यहाँ पे जो हाइड्रोजन था वो कितना हो गया, 8 हो गया, ठीक है। तो इसका मतलब मुझे यहाँ पे भी 8 बनाना पड़ेगा, और यहाँ पे तो और यहाँ पे भी, ठीक है। तो क्या हो गया, ये हमारी जो इक्वेशन बनी है वो क्या बन गई, अब हमारी बैलेंस इक्वेशन। इसी तरीके से एक और एग्जांपल ले सकते हैं हम, जैसे कि Mg प्लस O2, वो मिलके क्या बना रहे थे, MgO। यहाँ पे ऑक्सीजन के कितने हैं, 2, लेकिन यहाँ पे हमारे पास क्या है, 1, तो मैंने क्या कर दिया, इसको 2 से मल्टीप्लाई। 2 से मल्टीप्लाई करने के बाद ऑक्सीजन तो 2 हो गया, लेकिन Mg है वो भी 2 हो गया, हमारे पास Mg इधर क्या था, 1 ही था, तो हम क्या करेंगे, इसको भी 2 बनाना पड़ेगा, तो यहाँ पे भी क्या गया हमारा, 2 आ गया। समझ में आ गया। अब हम करेंगे कि हमें केमिकल रिएक्शन को बैलेंस करने की जरूरत क्यों पड़ी, ठीक है। अब वो पढ़ेंगे कि नीड क्या है किसी भी रिएक्शन को बैलेंस करवाने की, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, नीड ऑफ बैलेंस केमिकल इक्वेशन। तो केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करने की क्या नीड पड़ी, इसके लिए हम क्या पढ़ेंगे, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। इसमें क्या होता है कि मैटर कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड इन ए केमिकल रिएक्शन, ठीक है। उसमें क्या होगा, जो नंबर ऑफ रिएक्टेंट थे, मैं बार बार इसी का एग्जांपल दे रही हूँ कि जो नंबर ऑफ एलिमेंट थे रिएक्टेंट वाली साइड में और प्रोडक्ट वाली साइड में, वो क्या रहने चाहिए, सेम रहने चाहिए। ये क्या, ठीक है। केमिकल रिएक्शन में क्या इन्वॉल्व करता है कि जो नंबर ऑफ एलिमेंट है रिएक्टेंट में और प्रोडक्ट में वो सेम रहने चाहिए हमारे। अब क्या करेंगे हम कि केमिकल रिएक्शन है वो कितने टाइप के होते हैं, उसके टाइप्स पढ़ेंगे केमिकल रिएक्शन, ठीक है। और क्या है हमारा, टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन, टाइप्स ऑफ केमिकल
रिएक्शन। फर्स्ट वन इज कॉम्बिनेशन रिएक्शन। फर्स्ट वन क्या है हमारा? कॉम्बिनेशन रिएक्शन। इसमें क्या होता है, इसमें दो या दो से ज्यादा सब्सटेंस मिलके एक सिंगल सब्सटेंस को बना रहे हैं। ठीक है, कॉम्बिनेशन रिएक्शन में क्या है, दो या दो से ज्यादा सब्सटेंस मिलके, जैसे मैंने एग्जांपल दे दिया कि A प्लस B था, ये दो अलग अलग सब्सटेंस है, ये मिलके एक सिंगल सब्सटेंस को बना रहे हैं, वो नया सब्सटेंस बना हमारा AB। ये क्या हमारा प्रोडक्ट, ये क्या था रिएक्टेंट। इसको और तरीके से समझने के लिए मैं एग्जांपल ले रही हूँ बर्निंग ऑफ ऑयल। बर्निंग ऑफ ऑयल, बर्निंग ऑफ कॉइल में क्या है, हम कॉइल लेते हैं, किस फॉर्म में है, सॉलिड की फॉर्म में है, और जब ऑक्सीजन की प्रेजेंस में हम इसको बर्न करवाते हैं तो हमें क्या मिलता है, CO2। ये क्या थी हमारी गैसेस फॉर्म में, तो ये भी किस फॉर्म में मिल रहा है हमें, गैसेस फॉर्म में मिल रहा है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट एक और एग्जांपल ले लेते हैं हम, जैसे कि फॉर्मेशन ऑफ वाटर। फॉर्मेशन ऑफ वाटर, वाटर किस किस से बना हुआ है, हाइड्रोजन से। हाइड्रोजन क्या है हमारी गैस, प्लस ऑक्सीजन, ऑक्सीजन क्या है एक गैस, मिलके क्या बना रहे हैं वाटर। और वाटर किस फॉर्म में है, लिक्विड फॉर्म में है। ठीक है, तो ये क्या हुआ, कॉम्बिनेशन रिएक्शन के एग्जांपल्स दे रखे हैं। नेक्स्ट टाइप है अब केमिकल रिएक्शन का, क्या है, वो है हमारा डीकम्पोजिशन रिएक्शन। नेक्स्ट टाइप क्या है, डीकम्पोजिशन रिएक्शन। डीकम्पोजिशन रिएक्शन क्या होती है, इसमें एक सिंगल सब्सटेंस वो क्या है, स्प्लिट हो रहा है दो पार्ट में। ठीक है, हमारे पास एक सिंगल सब्सटेंस है, वो क्या हो रहा है, स्प्लिट हो रहा है दो सब्सटेंस में, तो उसको क्या बोल देंगे हम, डीकम्पोजिशन रिएक्शन। डीकम्पोजिशन रिएक्शन भी कितने टाइप की होती है, 3 टाइप्स की होती है। सबसे पहला टाइप क्या है, थर्मल डीकम्पोजिशन। थर्मल डीकम्पोजिशन। फिर है इलेक्ट्रोलाइट डीकम्पोजिशन। उसके बाद है फोटोलिसिस डीकम्पोजिशन। ये क्या है हमारे डीकम्पोजिशन रिएक्शन के टाइप है। करेंगे इसका फर्स्ट टाइप थर्मल डीकम्पोजिशन। थर्मल डीकम्पोजिशन में क्या होता है, थर्मल डीकम्पोजिशन में क्या होता है, किसी भी सब्सटेंस का डीकम्पोजिशन होता है, कैसे, जब हम उसको हीट प्रोवाइड करते हैं। जैसे कि मैंने कैल्शियम कार्बोनेट का एग्जांपल ले लिया, कैल्शियम कार्बोनेट का हमने एग्जांपल ले लिया, ये किस फॉर्म में है, सॉलिड फॉर्म में। ठीक है, तो क्या मिल रहा है हमें, CaO प्लस CO2, ये ठीक है, तो ये क्या है हमारा, किस फॉर्म में है, सॉलिड फॉर्म में, ये किसी फॉर्म में, गैसियस फॉर्म में। तो जब हम इसको हीट प्रोवाइड कर रहे हैं तो क्या था हमारा, ये जो सब्सटेंस था कैल्शियम कार्बोनेट, वो दो सब्सटेंस में स्प्लिट हो गया, कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड, ये गैसियस फॉर्म में हमारा, ये सॉलिड फॉर्म में। फिर इलेक्ट्रोलाइटिक डीकम्पोजिशन। इसमें क्या होता है, जब भी किसी सब्सटेंस से हम क्या करवा रहे हैं, इलेक्ट्रिक करंट पास करवा रहे हैं, तो उसका डीकम्पोजिशन हो रहा है। जैसे कि वाटर है, जब हम वाटर के थ्रू इलेक्ट्रिक करंट पास करवा रहे हैं तो क्या होगा, इलेक्ट्रिक करंट पास करवा रहे हैं तो क्या मिल रहा है, H2 गैस और ऑक्सीजन गैस। तो ये क्या हो गया इसका थर्मल डीकम्पोजिशन। H2 वाटर हमारा किस फॉर्म में था, लिक्विड फॉर्म में था। नेक्स्ट टाइप है हमारा डीकम्पोजिशन का, वो क्या है, फोटोलिसिस। ठीक है, जब हम रिएक्शन करवा रहे हैं इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, जैसे कि मैंने यहाँ पे एग्जांपल ले लिया सिल्वर, एक मिनट, सिल्वर क्लोराइड का, ये हमारा किस फॉर्म में है, सॉलिड फॉर्म में है। ये क्या बना रहा है मिलके, सिल्वर अलग कर दिया इसने और क्या किया, Cl, ये भी सॉलिड फॉर्म में है। कब हुई ये रिएक्शन, जब हमने इसको सनलाइट के प्रेजेंस में हमारी ये रिएक्शन हो रही है। ठीक है, तो ये क्या हो गया हमारा फोटोलिसिस। कहाँ पे होता है, अगर हम यूज देखें कि फोटोलिसिस का यूज कहाँ पे होता है, तो इसका यूज कहाँ पे होता है, यूज होता है इसका जब हम ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी कराते हैं, तो वहां पे हम इसका यूज करते हैं फोटोलिसिस का। हमारी डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ठीक है, केमिकल रिएक्शन कौन सी है, अब हमारी डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, ये हमारे थर्ड टाइप की
केमिकल रिएक्शन है। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कौन सी होती है? डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, इसमें क्या होता है, एक मोर रिएक्टिव सब्सटेंस लेस रिएक्टिव सब्सटेंस को क्या कर देता है, डिस्प्लेस कर देता है। फॉर एग्जांपल जैसे Fe+CuSO4 है हमारे पास, ये क्या करेगा मिलके FeSO4, ये हमारा किस फॉर्म में है, सॉलिड फॉर्म में है, और ये हमारा एक्वस फॉर्म में है, ये हमारा एक्वस फॉर्म में है, और इसने कॉपर को अलग निकाल दिया। क्यों निकाला? क्योंकि जो Fe है वो मोर रिएक्टिव होता है एज कंपेयर टू कॉपर, तो इसने क्या किया, कॉपर को डिस्प्लेस कर दिया, और ये कहाँ पे है, सल्फेट या SO4 के साथ जाके अटैच हो गया, तो हमारे पास क्या बना, FeSO4 और कॉपर। ये क्या है हमारा डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। क्या इस डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में बताया है मैंने कि जो मोर रिएक्टिव सब्सटेंस होता है वो लेस रिएक्टिव सब्सटेंस को क्या कर देता है, डिस्प्लेस कर देता है। जो नेक्स्ट टाइप है हमारा केमिकल रिएक्शन का, क्या है हमारा डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डिस्प्लेसमेंट क्या था ना, अब क्या आ जाएगा, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कौन सी होती है, जिसमें क्या होता है, म्यूचुअल एक्सचेंज होता है। किन किन के बीच में होता है वो म्यूचुअल एक्सचेंज, कंपाउंड्स के बीच में होता है म्यूचुअल एक्सचेंज ऑफ आयंस। ठीक है, जैसे कि मेरे पास ये एग्जांपल है Na2SO4 प्लस BaCl2, ये क्या कर रहा है, Ba के साथ क्या हो गया, SO4 अटैच हो गया, और Na2 के साथ क्या हो गया, ये Cl2। तो क्या हो गया, ये हमारे पास दो अलग अलग कंपाउंड है, इसके साथ ये था, तो क्या हो गया, इनमें आयंस का एक्सचेंज हो गया है। Na2 कहाँ पे चला गया है, Cl2 के पास, और Ba था वो यहाँ पे आ गया। ठीक है, कैसे आ गया ये, हमारे पास Ba था, उसके पास क्या था, 2 पॉजिटिव आयंस थे, और SO4 था वो हमारा 2 नेगेटिव था। इसके पास क्या थे, 2 एक्स्ट्रा थे, और इसको 2 की जरूरत थी यहाँ पे। तो क्या हुआ, Ba था उसने कहाँ पे चला गया, वो SO4 के साथ अटैच हो गया, और मिलके बना दिया उसने BaSO4। ये हमारा था डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, जिसमें क्या होता है, कंपाउंड के अंदर आयंस का म्यूचुअल एक्सचेंज होता है। और है इसमें डेफिनेशंस करनी है, तो ये था प्रेसिपिटेट। कि प्रेसिपिटेट क्या होता है, प्रेसिपिटेट क्या होता है, ये इनसोल्यूबल सॉलिड होता है, इनसोल्यूबल लिक्विड होता है, जो कि सॉल्यूशन के अंदर ही होता है, और वो क्या होता है, बाहर निकल जाता है, इमर्जेस आउट, इनसोल्यूबल सॉलिड दैट इमर्जेस फ्रॉम द लिक्विड सॉल्यूशन, वो क्या हो जाएगा हमारा प्रेसिपिटेट। ठीक है, उसके बाद हम करेंगे ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन, ऑक्सीडेशन क्या होता है, जब हम किसी सब्सटेंस के अंदर ऐड करवा रहे हैं, या क्या ऐड करवा रहे हैं, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन करवा रहे हैं, या फिर रिमूवल करवा रहे हैं हाइड्रोजन का, तो वो क्या हो जाएगा हमारा ऑक्सीडेशन। एग्जांपल क्या है हमारे पास, जैसे कि इसमें हमने क्या करवा दिया, ऑक्सीजन को ऐड करवा दिया, तो क्या होगा, 2Cu बन गया। ठीक है, ऑक्सीजन ऐड होगी, तो क्या है ये हमारा ऑक्सीडेशन रिएक्शन। उसी तरीके से हम रिडक्शन रिएक्शन करेंगे। रिडक्शन कौन सी रिएक्शन होगी, उसमें बिल्कुल उल्टा हो जाएगा। उसमें क्या करवा रहे हैं हम, हाइड्रोजन को तो क्या करवा रहे हैं, ऐड करवा रहे हैं, हाइड्रोजन को तो हम ऐड करवा रहे हैं, और रिमूव किसको करवा रहे हैं, रिमूव करवा रहे हैं हम ऑक्सीजन को। तो क्या होगा, CuO, इसको समझने के लिए मैंने क्या किया यहाँ पे एक इक्वेशन, ये बन के क्या बना रहे हैं, H2O। ठीक है, देखो CuO, यहाँ पे क्या हुआ है, Cu के साथ ऑक्सीजन था, वो क्या करवा दिया, उसने ऑक्सीजन को रिमूव करवा दिया, तो यहाँ पे क्या हो रहा है हमारा रिडक्शन। ठीक है, ये क्या है, रिडक्शन। और यहाँ पे हाइड्रोजन था वो ऐड हो रहा है, तो हाइड्रोजन के साथ क्या हो रहा है, ऑक्सीजन ऐड हो रहा है, तो ये क्या हो जाएगा हमारा ऑक्सीडेशन। ठीक है, तो इसमें दोनों चीज हो रही है हमारी। इसके बाद करेंगे हम इफेक्ट ऑफ ऑक्सीडेशन इन आवर डेली लाइफ, कि कहाँ कहाँ पे ये ऑक्सीडेशन हमें देखने को मिलता है। ऑक्सीडेशन इन डेली लाइफ कैसे, ठीक है, तो हम देखेंगे यहाँ पे ऑक्सीडेशन इन डेली लाइफ। फर्स्ट इसमें एक एग्जांपल हमारा कोरोजन। कोरोजन क्या होता है, जब भी हम किसी मेटल को एक्सपोज कराते हैं टू सब्सटेंस सच एज मॉइस्चर, एयर, वाटर, तो क्या होगा, उसके ऊपर एक लेयर बन जाएगी। ठीक है, ऑक्साइड, वो ऑक्साइड की एक लेयर बन जाएगी उसके ऊपर। ठीक है, जिसकी वजह से हमारी मेटल क्या हो जाएगी, हमारी मेटल हो जाएगी वीक।
तो हम कह सकते हैं कि वो मेटल क्या होगी, कोरोइड होगी। ठीक है, जैसे कि एग्जांपल दे दे, रस्टिंग ऑफ आयरन, लोहे पे जंग लगना, वो भी क्या है, एक कोरोजन का एग्जांपल है। और क्या एग्जांपल है, जैसे कि सिल्वर है, सिल्वर के ऊपर क्या है, ब्लैक कोटिंग हो जाती है, ब्लैक कोटिंग और सिल्वर, ये भी क्या है हमारा कोरोजन का। और क्या है, ग्रीन कोटिंग हो जाती है कॉपर के ऊपर। ठीक है, तो ये सारे क्या है हमारे कोरोजन के एग्जांपल है। फिर नेक्स्ट है हमारा रेंसिडिटी। रेंसिडिटी क्या होता है, रेंसिडिटी क्या होता है, जब हम फैट्स को, ऑयल्स को एयर की प्रेजेंस में ऐसे खुला छोड़ देते हैं तो क्या है, वो बैड स्मेल देने लगती है, तो वो क्या है हमारा रेंसिडिटी। इसलिए जैसे एग्जांपल लेते हैं हम चिप्स के पैकेट, चिप्स के पैकेट में क्या है, नाइट्रोजन गैस भरी जाती है, ऑक्सीजन को निकाल के क्या भरी जाती है, नाइट्रोजन गैस। क्यों भरी जाती है, ताकि जो अगर वो नहीं भरेंगे तो क्या होगा, जो भी हमारे चिप्स हैं वो बिल्कुल गल जाएंगे, तो इसलिए उनको प्रिजर्व करने के लिए हम क्या करवाते हैं, उसके अंदर नाइट्रोजन गैस फील करवाते हैं। केमिकल रिएक्शन को हम क्लासिफाई कर सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ टेम्परेचर। टेम्परेचर के बेस पे जब हम केमिकल रिएक्शन को क्या करवाएंगे, क्लासिफाई करवाएंगे, तो ये हमारी दो टाइप की होगी, एक तो एक्सोथर्मिक रिएक्शन, एक्सोथर्मिक रिएक्शन, और एक होगी हमारी एंडोथर्मिक रिएक्शन। एक्सोथर्मिक रिएक्शन क्या होगी, एक्सोथर्मिक रिएक्शन इन ए रिएक्शन इन विच हीट इज रिलीज, इसमें क्या होगी, हीट भी रिलीज होगी, कब, इन जब हमारा प्रोडक्ट बन रहा होगा तो वहां पे क्या होगी, हीट भी हमारी प्रोड्यूस होगी। इसका एग्जांपल लिख देती हूँ, जैसे कि मीथेन है, जब उसको हम कार्बन डाइऑक्साइड के गैस के साथ क्या करवाते हैं, नहीं, O2 के साथ, ऑक्सीजन की प्रेजेंस में जब हम क्या करवाते हैं, इसको रिएक्शन, केमिकल रिएक्शन करवा रहे हैं, तो क्या बनेगा हमारा CO2, ये हमारा गैसेस फॉर्म में प्लस 2H2O, और क्या बनेगा हमारा, हीट रिलीज होगी। एंडोथर्मिक रिएक्शन क्या होती है, इस रिएक्शन को होने के लिए क्या है, एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी, किस फॉर्म में, वो हीट के फॉर्म में चाहिए उसको एनर्जी, और किस फॉर्म में चाहिए, वो लाइट की फॉर्म में, इलेक्ट्रिसिटी की फॉर्म में, तो वो क्या हो जाएगा हमारा एंडोथर्मिक रिएक्शन। तो हमारा चैप्टर कंप्लीट हुआ यहाँ तक। नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे हम इसका सेकंड चैप्टर। यहाँ तक कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हो, यहाँ तक हमारा लेक्चर कंप्लीट हुआ।